बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी आलू गाजर की रेसिपी। आलू गाजर का सालन मज़ेदार किस तरीके से बनाया जाता है, तमाम तरीके आपके साथ शेयर करूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। चलें जी, इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार आलू गाजर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप के करीब घी। घी को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। चलें जी, घी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले, 1 टीस्पून जीरा, 2 टुकड़े दालचीनी, 1 स्टार फ्लावर और 9 से 10 दाने काली मिर्च के। इसको भी 30 सेकंड के लिए क्रैकल कर लेंगे। खड़े मसालों को 30 सेकंड के लिए क्रैकल कर लिया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे स्लाइसिस में कटे हुए 2 मीडियम साइज के प्याज, प्याज को 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा ब्राउन हमने नहीं करना, बस अंदर से हल्का सा नरम करना है। तब तक फ्राई कर लेंगे जब तक प्याज हमारे नरम नहीं हो जाते। प्याज को 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। प्याज हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। ज़्यादा हमने इसे डार्क नहीं करना, ये देखिए, और इस तरीके से आपने करना है, ज़्यादा ब्राउन आपने नहीं करना। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी तब तक के लिए फ्राई कर लेंगे जब तक लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म नहीं हो जाता। लहसुन अदरक को 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और इसका कच्चापन भी खत्म हो चुका है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 बड़े साइज का लाल टमाटर चॉप किया हुआ और इसके साथ ही ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक। नमक हम इसलिए पहले ऐड कर रहे हैं ताकि जो टमाटर है हमारे वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। तब तक पका लेंगे जब तक टमाटर हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट नहीं हो जाते। टमाटरों को 3 से 4 मिनट के लिए पका लिया है। टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ पाउडर मसाले, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी ताकि मसाले हमारे जले ना। 5 से 6 मिनट के लिए मसालों की भुनाई अच्छी तरह कर लेंगे। मसाले जलने लग जाएं तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके हम मसालों की 5 से 6 मिनट के लिए भुनाई कर लेंगे। 5 से 6 मिनट मसालों की अच्छी तरह भुनाई कर ली है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 किलो आलू। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और आलूओं को भी 3 से 4 मिनट इनकी भुनाई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट में आलूओं की भुनाई कर लूँ फिर आपको दिखाते हैं। आलूओं की 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भुनाई कर ली है और अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 किलो गाजर कटी हुई। तीन से 4 मिनट गाजर की भी अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट गाजर की मैं भुनाई कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। 3 से 4 मिनट गाजर की भी भुनाई अच्छी तरह से कर ली है और अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप पानी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके ऊपर से हम कवर लगा देंगे।
कवर लगा के हम फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम 10 मिनट के लिए गाजर और आलू को पका लेंगे। 10 मिनट के लिए मैं पका लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। कवर करके लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए आलू और गाजर को पका लिया है और अब हम कवर को हटा देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आलू भी हमारे अच्छी तरह गल चुके हैं और गाजर भी हमारी गल चुकी है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़ा सा हरा धनिया और 1 टीस्पून कसूरी मेथी हाथ से क्रश करके डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके फ्लेम को हम बंद कर देंगे और ऊपर से कवर लगा देंगे। ऑफ फ्लेम पर 2 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे ताकि कसूरी मेथी, हरा धनिया और हरी मिर्च का टेस्ट सारा आलू गाजर के अंदर मिक्स हो जाए। और इसके बाद हम करते हैं इसको डिश आउट और दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए व्यूअर, कितना ज़बरदस्त आलू और गाजर का सालन हमारा बन के रेडी हुआ है। बहुत ही मज़े का बना है और बनाना बहुत आसान है। आप भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है। ये थी हमारी आज की रेसिपी आलू गाजर की। आलू गाजर का मज़ेदार सालन किस तरीके से बनाया जाता है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।